Hey all, welcome to Need Now, your NCERT destination. Chapter 6 from class 11, Anatomy of Flowering Plants का आज है आखिरी lecture, wherein we are going to see secondary growth in roots. Stems में देख लिया हमने कि किस तरीके से xylem, phloem, cambium ring and everything. अब बारी आती है आपके roots की. What happens really in roots? ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स है, सेकेंडरी ग्रोथ की जब भी हमने बात की है, हमें ये समझना है वहां पे कैम्बियम तो प्रेजेंट ही होगा. कैम्बियम के बिना देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. यानी कि आपका कैम्बियम चाहे फुल फ्लेजेड रिंग फॉर्म में हो या पैचेस में हो या वेवी स्ट्रक्चर जो यहाँ हम देखेंगे उसमें हो, कैम्बियम के बिना ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बिना कैम्बियल रिंग के बने फॉर्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कैम्बियल रिंग ही जब काटेगा एक दूसरे सेल्स को, देन इट विल बी कन्वर्टेड, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू योर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम. अच्छा, जो चीज अभी तक हमने देखी है, कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि काफी हद तक प्राइमरी जाइलम और आपका जो प्राइमरी फ्लोएम है उस पे भारी पड़ता है आपका सेकेंडरी, पूरा जो आपका रीजन है सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी हो जाएगा. ठीक है, चलें. In the dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. पहले ही कह रहे हैं, ठीक है, कि जो आपका कैम्बियम है यहाँ पे ये सेकेंडरी है. सेकेंडरी अगेन आपके लैटरल मेरिस्टेम से आएगा. डू नॉट फॉरगेट दैट. लैटरल मेरिस्टेम से ही आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा. अगेन ओपन एंड क्लोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू हैवंट सीन, जस्ट गो बैक टू द लेक्चर्स और दिखेगा. It originates from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular. प्रोटोजाइलम हमने देखा था कि पहला फॉर्म हुआ जो जाइलम है उसको हमने कहा था प्रोटोजाइलम. जो बाद में फॉर्म हो रहा था उसको हमने कहा है मेटासाइकिल. तो इसकी लोकेशन कहाँ आ रही है? जो आपका फ्लोएम है, ठीक है, उसके नीचे जो टिश्यूज हैं वहां से स्टार्ट होगा. अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ऊपर, राइट. पहले बेबी है, बाद में आपका प्रॉपर सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा. फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोस ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव फॉर अ डाइकोटिलेडोनल स्टेम. जो इससे पहले हमने डाइकोटिलेडोनल स्टेम देखा था कि किस तरीके से उसमें कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है, हाउ इज सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म, हाउ इज सेकेंडरी जाइलम फॉर्म. सेम उसी तरीके से यहाँ आपकी चीजें आगे कंटिन्यू होंगी. Secondary growth also occurs in stems and roots of gymnosperms. Now, because we are talking about only flowering plants, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपकी secondary growth जो है, ठीक है, स्टेम्स और रूट्स किसकी? जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको दिखाई देंगे. इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ फ्लावरिंग यानी कि एंजियोस्पर्म्स में. However, secondary growth does not occur in monocotyledonous plants. Now, when you talk about secondary growth, ठीक है, आपके एंजियोस्पर्म्स में है, वेरी गुड, ठीक है, आपके जिम्नोस्पर्म्स में भी है यहाँ पे, ठीक है, इन योर रूट एंड स्टेम, ठीक है. एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट में इट इज शोन, डाइकॉट में तो है, ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट मोनोकॉट्स में आपको ये नहीं मिलेगी. सेकेंडरी ग्रोथ यू विल नॉट फाइंड इट, ठीक है. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस होल डायग्राम, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, टीएस है यहाँ पे, बाहर एपिडर्मिस है, क्लियर, कॉर्टेक्स बीच में है, प्राइमरी फ्लोएम. अब यहाँ पे ये जो बीच में है ना फ्लोएम है, इसके नीचे वेवी स्ट्रक्चर जो हमने कहा था ना, ये है आपका कैम्बियम रिंग. ये धीरे धीरे आपका ग्रो करता जाएगा. एंडोडर्मिस इनसाइड, पेरिसाइकल रीजन और प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम और पेरिसाइकल के बीच में बिलो द फ्लोएम टिश्यू इज योर कैम्बियल रिंग. क्लियर? नाउ एपिडर्मिस अगेन सबसे ऊपर. अब यहां तक आते आते अगर आप देखोगे, यहां तक आते आते आपका जो एनुअल रिंग है वो कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है. सेकेंडरी कॉर्टेक्स आपका पूरा हो गया है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम रेस, एवरीथिंग इज कंप्लीट नाउ, जस्ट लाइक हाउ वी सॉ इन द स्टेम पार्ट. ठीक है, सो with this we are done with the chapter. Anatomy of flowering plants is over. बहुत छोटा सा पार्ट बाकी था, बट मैं स्टेम में इंक्लूड नहीं करना चाह रही थी इसको. नॉट इन इवन द
of cambium and the vascular cambium. I hope the whole chapter was understood. ठीक है, नहीं समझ में आया, प्लीज जस्ट गो थ्रू द वीडियोज वंस, जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर इज बीइंग टॉट, एक एक करके देखो. नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. किसी और के नोट्स से पढ़ना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू डू इट. इफ यू डू इट, प्लीज लीव दैट प्रैक्टिस. अपने नोट्स जितनी ज्यादा अच्छे से खुद बन सकते हैं, किसी और के नहीं बन सकते. अपनी हैंड राइटिंग में जो स्क्रिबल किया होगा ना, दैट इज मोर यू कैन से अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आप पढ़ के समझ के लिख रहे हो, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे. ठीक है, दूसरा उसकी समझ के हिसाब से लिख रहा है. हो सकता है आप ज्यादा समझ लो, हो सकता है आप अच्छे से समझ लो, आप ज्यादा बेटर लिख लो. प्लस अगर आपने अपने नोट्स बनाए तो यू हैव रेड दैट होल थिंग, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिमाग में जाएगा. तो दिस इज द रीजन आई कीप टेलिंग माय स्टूडेंट्स, मेक नोट्स, मेक नोट्स. जितने बना सकते हो नोट्स बनाओ. ठीक है, सो विद दिस वी एंड द चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर होगा, उसके भी वीडियोस जल्दी आने शुरू हो जाएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू नीट नाउ, स्टे सब्सक्राइब्ड, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई आपके पास वीडियो आए नोटिफिकेशन जरूर आ जाए. ठीक है, फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नोट जरूर बना लो. ठीक है, प्लीज मेक नोट सो दैट वी अंडरस्टैंड कि यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड. वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ. ठीक है, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एनसीईआरटी, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस. टेक केयर. थैंक यू.